सो वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। पैटर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 आइसोटोपिक सोर्स की स्टडी अपन ने लास्ट क्लास में करी थी। इसके आगे जो है स्टडी अपन आज स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन की जो थ्योरी थी उसी के ऊपर जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है, उसकी स्टडी अपन आज करेंगे, है ना। यहाँ तक अपन ने स्टडी करी थी, रिजल्टेंट पैटर्न निकालना अपन ने सीख लिया था। बाइनोमियल एरे की जो है स्टडी अपन आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल जो एरे होता है ना उसकी स्टडी अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ द बाइनोमियल एरे? सो बेसिकली जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड जो होते हैं ना, वो जो एरे होते हैं उनको अपन बाइनोमियल एरे के अंदर कंसिडर करते हैं। दिस इज एन एरे विथ नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड। जिनका एम्पलीट्यूड जो होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है, उन एरे को अपन बाइनोमियल एरे के अंदर कंसिडर करते हैं। द एम्पलीट्यूड आर अरेंज सो दैट द रेडिएशन पैटर्न हैज़ नो माइनर लूप्स। सो इस टाइप की जो बाइनोमियल एरे देखेंगे ना, उसके अंदर कोई भी माइनर लोब्स नहीं है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जो छोटी लोब्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज माइनर लोब्स। सो छोटी वाली जो लोब्स आप देख रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज माइनर लोब एंड दिस इज अ मेजर लोब, ठीक है। सो बेसिकली जो भी बाइनोमियल एरे के अंदर जो अपना पैटर्न निकल के आएगा, रिजल्टेंट पैटर्न जो निकल के आता है, या फिर अपन कह सकते हैं तो रेडिएशन पैटर्न जो निकल के आएगा, उसके अंदर कोई भी माइनर लोब्स नहीं होंगे, सारी की सारी मेजर लोब्स होंगी, ठीक है। माइनर लोब्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, ओके स्टूडेंट। सो बेसिकली इस तरीके से जो अपनी स्टडी चलेगी, अपन जो भी बाइनोमियल एरे फॉर्म करेंगे उसके अंदर कहीं पर भी माइनर लोब्स अपन को नहीं मिलेगी, और नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड होता है इनका, ठीक है। सो अब अपन स्टार्ट करते हैं। यूनिट रेडिएशन पैटर्न के लिए d इक्वल्स टू λ/2 के लिए अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। जो E होता है वो कितना निकल के आया था, cos π/2 cos φ, इस तरीके से निकल के आया था, ठीक है। अब होता क्या था इस केस के अंदर, अपन ने पढ़ा था कि जैसे कि 4 एलिमेंट एरे है, इसके अंदर 4 एलिमेंट इस तरीके से दो के अपन सेट बना देते थे। फिर इसका अपन रिजल्टेंट निकालते थे, इसका रिजल्टेंट निकालते थे, इसको x कंसिडर करते थे, इसको y कंसिडर करते थे। फिर इनका एक लास्ट जो है रिजल्टेंट अपन निकालते थे, ठीक है। सबसे पहले पैटर्न ऑफ x निकालेंगे अपन। तो λ/2 डिस्टेंस के लिए x का पैटर्न क्या आता है अपन को पता है, रिजल्टेंट पैटर्न इस तरीके से आता है कुछ, ठीक है। और फिर x और y जो ग्रुप है लैम्डा डिस्टेंस के लिए सेपरेटेड है, तो इसके लिए जो अपना जो रेडिएशन पैटर्न है वो किस तरीके से निकल के आता है ये भी अपन को पता है, इस तरीके से निकल के आता है ना। थोड़ा इसको सही कर ले तो इस तरीके से ये निकल के आएगा, ठीक है। इसके जो है जो नल होंगे वो कहाँ पे होंगे, 60 डिग्री और 120 डिग्री पर। इसका नल है 0 और 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है। सो इस तरीके से अपन ने देखा था कि इसका अगर अपन को कंप्लीट रिजल्टेंट निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करते थे तो अपन को ये रिजल्टेंट निकल के आया था, ठीक है, इस तरीके से। जिसमें ये दोनों तो मेजर लोब्स थे और यहाँ पे छोटे छोटे माइनस लोब्स आ रहे थे, बीच में यहाँ पे नल पॉइंट आ रहा था 180 डिग्री वाला, और साथ साथ में 60 और 120 के ऊपर नल पॉइंट आएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से अपन ने देखा कि इसके अंदर क्या निकल के आते हैं, माइनर लोब्स निकल के आते हैं। सो माइनर लोब्स था ये लास्ट स्टडी तक अपन ने पढ़ा था। बाइनोमियल जो एरे पढ़ेंगे ना अपन, उसके अंदर ये माइनर लोब्स जो होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। सो बेसिकली रिजल्टेंट पैटर्न अपन को निकालना आता है, यही फॉर्मूला सेम है, यूनिट पैटर्न ऑफ x और y इनटू ग्रुप पैटर्न ऑफ x एंड y, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। इतना अपन स्टडी कर ली थी। अब अपन बात करते हैं बाइनोमियल एरे की। तो बाइनोमियल एरे के अंदर क्या स्पेशल चीज़ पाई जाती है, जैसे कि अपन को ये अपना पैटर्न है, ठीक है। इसके अंदर अपन का 4 एलिमेंट एरे। तो 4 एलिमेंट जो एरे होते हैं इसके अंदर एलिमेंट कुछ इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ऐसे रखते हैं, सेकंड के नीचे यहाँ पे थर्ड एलिमेंट रखा जाता है, फोर्थ एलिमेंट को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। सो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2, ठीक है। और ये जो 2 है ना, इसी लाइन में 3 को रखा जाता है विदाउट एनी सेपरेशन, ठीक है। अब ये जो अपन इसको x ग्रुप कंसिडर करेंगे, इसको अपन y ग्रुप कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो x ग्रुप का रिजल्टेंट कुछ इस पॉइंट पर आएगा, y ग्रुप का रिजल्टेंट कुछ इस पॉइंट के ऊपर आएगा, और इन दी एंड अपन देखेंगे कि x और y ना उसके बीच की डिस्टेंस कितनी निकल के आती है, λ/2 निकल के आती है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, λ/2 जो है डिस्टेंस निकल के आती है। सो बेसिकली अब अपन को इतनी चीज़ पता चली है। अब इससे अगर अपन इसका जो है निकालना चाहें कि इसका रिजल्टेंट पैटर्न कैसा होगा, तो वो रिजल्टेंट पैटर्न अपन कैसे निकालते हैं, यूनिट पैटर्न ऑफ x और y, यूनिट पैटर्न ऑफ x और y, x या y का कोई यूनिट पैटर्न ले लेंगे अपन, इनटू मल्टीप्लिकेशन किसका करते हैं, ग्रुप पैटर्न ऑफ x एंड y। उसको x और y के जो ग्रुप पैटर्न होता है उससे अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऑलराइट। सो इस तरीके से जो है इसका जो है अपन रिजल्टेंट पैटर्न निकालते हैं। तो यूनिट पैटर्न जो x और y, x का निकालें या y का निकालें, तो यूनिट पैटर्न क्या निकल के आएगा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस λ/2, ठीक है। x जो भी है, x के अंदर दोनों एलिमेंट λ/2 से सेपरेटेड है, y के जो दोनों एलिमेंट है वो कैसे हैं, λ/2 से सेपरेटेड है, ठीक है। तो जो भी λ/2 से सेपरेटेड होते हैं उनका रिजल्टेंट पैटर्न अपन को पता होता है, इस तरीके से निकल के आता है ये वाला, इसका नल पॉइंट 0 पे होता है, ठीक है।
और एक्स और वाई की अगर अपन बात करें, ग्रुप ऑफ एक्स ऑफ वाई, अब ये एक्स और वाई जो बन के आए हैं इनसे, इनका जो है रिजल्टेंट पैटर्न क्या होगा, तो सेम अपन देख सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, λ/2 है, तो सेम पैटर्न जो है निकल के आएगा। ठीक है, अब सेम पैटर्न जब निकल के आया है तो ये दोनों चीज़ सेम हो गए ना, यानी कहने का सेंस है यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स और वाई एंड ग्रुप पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर सेम, दोनों सेम निकल के आए। क्यों? क्योंकि दोनों में जो डिस्टेंस है इस बार λ/2 ही निकल के आई है। ओके, सो अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, जो कि सेम है इन दोनों के। ठीक है, तो इसमें अपन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी जो है माइनर लोब्स नहीं आ रहे। रिजल्टेंट पैटर्न जो आप दे रहे आर नो माइनर लोब्स। इसके अंदर आपको कहीं भी छोटे लोब्स दिखाई दे रहे हैं क्या? ऐसे छोटे छोटे जो अपन पिछली बार देखे थे साइड में निकल के आ रहे थे, वो नहीं है। इसमें सिर्फ मेजर लोब जो है वो निकल के आए हैं, मेजर लोब जो इस तरीके से वो बड़ा वाला निकल के आया है। ठीक है, देयर आर नो माइनर लोब्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजर लोब्स जो है वो निकल के आए हैं। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड बाइनोमियल एरे। ओके, इसके अंदर कोई भी आपको माइनर लोब्स नहीं निकल के आएगी और नॉन यूनिफॉर्म जो पैटर्न होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है ये। ठीक है, सो इस तरीके से ये चीज़ निकल के आएगी। ओके स्टूडेंट, अब अगर इसका अपन थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से देखना चाहते तो किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। जैसे अगर एलिमेंट जैसे 1 है तो इसके अंदर आई करंट जा रही होगी, एलिमेंट 2 है इसके अंदर आई करंट जा रही होगी, लेकिन यहीं पे एलिमेंट 3 रखा है तो इसके अंदर करंट कितनी हो जाएगी? 2i हो जाएगी। ये एलिमेंट 4 है, इसमें कितनी करंट जा रही होगी? आई करंट जा रही होगी। दीज ऑल एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय λ/2 डिस्टेंस। ओके, 1 का 2 से और 3 का 4 से कितना डिस्टेंस है? λ/2 का डिस्टेंस है। ओके, और अगर अपन ई की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे अपन, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर π/2 cos phi। ओके, जितने एलिमेंट है ना उससे एक जो है पावर यहाँ पे कम लगो, cos स्क्वायर π/2 cos phi। इस तरीके से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकल के आता है। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल एरे। ओके, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बाइनोमियल एरे के अंदर क्या होता है, जस्ट अपन ने क्या किया है कि जो यहाँ पे जो एलिमेंट थे, यहाँ पे एलिमेंट लीनियरली अरेंज थे। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट था एलिमेंट का। ठीक है, तो अपन ने इसके अंदर क्या किया है कि जो एलिमेंट का लीनियर अरेंजमेंट है उसको थोड़ा सा चेंज किया है और नॉन यूनिफॉर्म जो है इनका पहले जो एम्पलीट्यूड था कितना चल रहा था? बराबर चला था, लेकिन इस पर जो एम्पलीट्यूड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो चुका है इनका। ठीक है, और इसको मैंने इस तरीके से इस मैनर के अंदर जो है कुछ अरेंज किया है, इस पैटर्न में कुछ इसको अरेंज किया। सो आई होप आपको ये जो यही कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा बाइनोमियल एरे का। नॉट अ बिग डील, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली अब अपन ट्राई करेंगे 4 पॉइंट बाइनोमियल एरे के बारे में। ठीक है, 4 पॉइंट यहाँ पे जो बाइनोमियल एरे जो बना था यहाँ पे कितना बना था? 3 पॉइंट का बन गया था। ठीक है, लेकिन अब अपन 4 पॉइंट की बात करेंगे। तो 4 पॉइंट के अंदर क्या होगा, ये जो है ना, जैसे 3 पॉइंट कैसे कह रहा हूँ मैं, जैसे ये पॉइंट इनको मिला के जो पॉइंट बने थे कितने बने थे? 3 पॉइंट बना था। ठीक है, लेकिन 4 पॉइंट के अंदर क्या होगा, इस तरीके से 4 पॉइंट बनेगी। ओके, इस तरीके से 4 पॉइंट बनेगा। सो बेसिकली अब फॉर 4 पॉइंट बाइनोमियल एरे, इसके अंदर क्या होगा? 4 पॉइंट के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट 1 है, 1 के अंदर आई करंट जारी होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, इसके अंदर 2i करंट है। थर्ड पॉइंट के अंदर यहाँ पे आई करंट है वापस। यहाँ पे जो अपन ने जो 3 पॉइंट ये ले लिया, चौथा पॉइंट यहाँ ले जाएगा, इसके अंदर आई करंट है, पाँचवें में 2i करंट है और छठे में वापस आई करंट है, इस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से जो है इनका जो है अरेंजमेंट बनेगा इस पर। अब होता है इसके अंदर क्या है, वापस जो है अपन इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। सो दीज 3 एलिमेंट, अपर 3 एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय λ/2 डिस्टेंस। ठीक है, अभी 2i करंट कैसे आई, आप ये सोच रहे हैं 2i करंट कैसे आई। सो अगर आपको इसमें डाउट है देन यू चेक माई लास्ट लेक्चर, उसके अंदर अपन ने पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि 2i करंट इसमें किस तरीके से आएगी। ओके, सो बेसिकली जो है इसके अंदर ये जो 3 पॉइंट आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये इसके बीच में λ/2 का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में λ/2 का डिस्टेंस। ओके, नाउ अगर अपन दूसरे ग्रुप की बात करें या फिर अपन कहते हैं वाई ग्रुप, ऊपर वाला ग्रुप को अपन एक्स लिया, नीचे वाले ग्रुप को अपन ने वाई ग्रुप लिया है। ठीक है, तो इस ग्रुप की अपन बात करें, सो इसके अंदर ये वाले पॉइंट में आई करंट है, दिस इज सेपरेटेड बाय दिस फ्रॉम λ/2 एंड दिस इज सेपरेटेड बाय दिस फ्रॉम λ/2। ओके, सो इसके अंदर आई करंट, इसमें 2i करंट और इसमें फिर से आई करंट। सो बेसिकली अब अगर अपर एक्स का अपन रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा और वाई का निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा वापस λ/2। ओके, सो इस तरीके से जो है चलता है। अब अपन क्या करते हैं, फिर से जो है अपना निकालते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँ कि अच्छा हाँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये वाली चीज़ 3 पॉइंट जो एरे जो अपन लास्ट जो स्लाइड में अपन ने देखा है वही अपन यहाँ पे रिपीट किया, 3 पॉइंट एरे ये वाला। ठीक है, ये वाली सेम चीज़ अपन यहाँ पे रिपीट की। ओके, ये आई करंट, इसमें 2i करंट इन दोनों में, इसमें आई करंट, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख ली है। तो मेरे को लगता है आपको इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जो नीचे वाला इसमें i 2i इन दोनों को 3 पॉइंट को मिला के मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे बना दिया। ओके,
सो इस तरीके से जो ये बन के आया है। अब जो है एक्स का अगर रिजल्टेंट निकालना चाहूँ मैं, तो एक्स का रिजल्टेंट क्या होगा, जो मैंने पिछली स्लाइड में निकाला है, चेक माई लास्ट स्लाइड। ओके, सो इसके अंदर क्या निकल के आया है, सेम यही निकल के आया ना, ये वाला। सो बेसिकली ये चीज़ मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा एक्स की जगह, ये वाला रिजल्टेंट पैटर्न। भाई अपन कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट पैटर्न, अपन निकालते हैं यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स और वाई इंटू ग्रुप पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई। तो यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स और वाई दोनों में से किसी का भी यूनिट पैटर्न आप लो, तो एक्स का निकालो चाहे वाई का निकालो, रिजल्टेंट पैटर्न तो यही है ना जो अपने लास्ट स्लाइड में निकाला है वो, ठीक है। सो ये आ गया एक्स और वाई का जो है यूनिट पैटर्न, एक्स और वाई का यूनिट पैटर्न। और अब ये एक्स और वाई बोथ आर सेपरेटेड बाय लैम्डा बाय 2। सो इसका जो है ग्रुप पैटर्न क्या आएगा, फिर से यही निकल के आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वापस से वही रिजल्टेंट पैटर्न निकल के आएगा। इसके अंदर भी कोई भी माइनर लूप्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेजर लूप्स जो होंगे वो होंगे। सो बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं, ये जो अपन ने इस वाले के अंदर अपना जो रिजल्ट निकल के आया उसको अपन ने 4 पॉइंट जो बाइनोमियल एरे है उसके अंदर कम्प्लीटली यूज़ किया है। ओके, सेम टू सेम चीज़ अपन ने यहाँ पे यूज़ करी है। अब अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसके अंदर पॉइंट 1 के ऊपर आई करंट जाएगी, पॉइंट 2 के ऊपर 3i करंट जाएगी। क्यों, 2i यहाँ पे, आई यहाँ पे, दोनों का समीशन 3i। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे भी 3i करंट आएगी, इसके अंदर इसके अंदर दोनों मिला के 3i। और लास्ट पॉइंट के अंदर आई करंट जाएगी इसके अंदर। सो दीज पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस। और अगर अपन यहाँ पे देखना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो cos क्यूब पाई बाय 2 cos 5, इस तरीके से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। तो बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि अपन को 4 पॉइंट बाइनोमियल एरे बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक पावर अपन ने कम कर दी, 4 पॉइंट बना रहे हैं तो फिर cos क्यूब हो गया। यहाँ पे अपन जो है 3 पॉइंट बना रहे थे तो यहाँ पे क्या cos स्क्वायर आ रहा था। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक रिजल्ट ऑफ बाइनोमियल एरे। ओके, 3 पॉइंट वाला, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड which we have used in our next concept for 4 point binomial array. And what is the result of 4 point binomial array? This is the complete result of 4 point binomial array. This is the current pattern and this is the electric field. So I hope you all understood the concept behind binomial array. बहुत ही ईजी तरीके से अपन ने 3 पॉइंट का निकाला और उसको अपन ने 4 पॉइंट के अंदर यूज़ में लिया है ना। तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल एरे में और बाइनोमियल एरे के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि हर बार अपन इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, इसको और अपन थोड़ा छोटा करना चाहते हैं। जैसे मान लो अपन किसी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या फिर कुछ भी अपन बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर। सो ईच एंड एवरी टाइम वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी थिंग, सो वी हैव टू जनरलाइज दिस थिंग। तो इस चीज़ को अपन जनरलाइज कैसे करेंगे, इस चीज़ को जनरलाइज करने के लिए क्या करेंगे अपन, देयर आर नो माइनर लॉस। अपन को ये चीज़ तो पता ही है कि जो अपना जो बाइनोमियल एरे होता है उसमें कोई भी बाइनोमियल एरे के अंदर कोई भी माइनर लॉस नहीं होते। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन को निकालने का बोले, जैसे 4 पॉइंट एरे का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ई होता है cos टू द पावर n-1 पाई बाय 2 cos 5, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे 4 एलिमेंट के लिए निकालना है तो cos क्यूब पाई बाय 2 cos 5 निकल के आएगा, जो अपन ने भी निकाला है ये वाला। ये किसके लिए था, 4 के लिए। तो n की वैल्यू 4 डालो तो n-1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 पॉइंट के लिए निकालना है, उससे पहले अपन निकाल के आए तो 3 पॉइंट के लिए cos स्क्वायर पाई बाय 2 cos 5, ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अपन यहाँ पे निकाल के आए, दिस इज़ द रिजल्ट। ओके, सो इस तरीके से जो है निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरलाइज फार्मूला अपन निकाले cos टू द पावर n-1 पाई बाय 2 cos 5। कितने भी एलिमेंट लगाते जाओ, 8 लगाओगे तो cos टू द पावर 7, 15 लगाओगे तो cos टू द पावर 14। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इज़ अ वेरी इजी टास्क फॉर अस नाउ। सिर्फ n की वैल्यू डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल देंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जो करंट का जो अपन जनरलाइज फॉर्म निकाल रहे हैं यहाँ पे, करंट जो है ये अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। अपन ने यहाँ पे क्या किया था, 3 पॉइंट के लिए अपन ने क्या किया था, आई करंट, यहाँ पे दोनों को मिला के 2i करंट है, इसमें आई करंट। फिर अपन ने ये जो पैटर्न है यहाँ पे इसके अंदर ड्रॉ किया, सेम पैटर्न को इसके अंदर आई 2i आई, आई 2i आई, फिर इन दोनों को सम किया तो 3i 3i, ये आई था ये आई था तो आई 3i 3i आई, इस तरीके से। लेकिन हर बार जो है अपन किस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे तो वो मैं आपको करना सिखाऊंगा एक पास्कल थ्योरम की वजह से। पास्कल ट्रायंगल होता है इस तरीके से, दिस इज़ नोन एज पास्कल ट्रायंगल। सो पास्कल ट्रायंगल आपको किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें आप सीधी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे अगर अपने पास एक एलिमेंट है तो यहाँ पे अपन 1 लिखेंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पे क्या 1 लिखा जाएगा। सेकेंड एलिमेंट के लिए यहाँ पे 1 और 1 लिखा जाएगा। अब जैसे 3 एलिमेंट आ जाता है जो अपन पढ़ के आए, 3 एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ लिखेंगे, इस 1 को यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करके यहाँ बीच में लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ बीच में लिख लेंगे, ठीक है। इन दोनों का हो जाएगा एडिशन और ये बीच में लिखा जाएगा। सो आपको समझ में आ गया, आई 2i आई, इस तरीके से जो अपन 3 एलिमेंट के लिए पढ़ के आए ना, ये वाला आई 2i आई।
तो यहाँ पे आ गया ना 1 to 1 i 2i i। इस तरीके से जो पास्कल थ्योरम की वजह से अपन सीधा किस एलिमेंट में कितनी करंट है ये अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी कैलकुलेशन। ओके, सो बेसिकली अब इसके आगे अगर अपन को बढ़ना, जैसे 3 एलिमेंट के लिए कर दिया, अपन को पूछे कि 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे। इस वन को इधर लिया है, इस वन को इधर लिया है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया 3, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया 3, तो आए 3 आए 3 आए आए। तो 4 एलिमेंट के लिए अपन जो करके आए थे उसके अंदर यही निकल के आया था ना, देखो आए 3 आए 3 आए आए, इस तरीके से निकल के आया था। ओके, सो बेसिकली दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ करंट इन ईच एलिमेंट विथ पास्कल ट्रायंगल। अब अगर 5 एलिमेंट आ जाए, 4 एलिमेंट तक तो अपन करके आ गए, 5 एलिमेंट होता तो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट इज सेम। इस वन को इधर ले आओ, इस वन को इधर ले आओ, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 4, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 6, इन दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 4। सो बेसिकली करंट इन ईच एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी आएगी करंट, पहले एलिमेंट के अंदर करंट आ जाएगी i, दूसरे एलिमेंट में करंट आ जाएगी 4i, तीसरे एलिमेंट में करंट आ जाएगी 6i, और चौथे एलिमेंट में करंट आ जाएगी 4i, और जो लास्ट एलिमेंट अपना 5th एलिमेंट है उसमें करंट आ जाएगी i। सो इस तरीके से इनका जो है कॉम्बिनेशन बन के आएगा। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से अपन सीधा क्या कर सकते हैं, करंट को है किस एलिमेंट में कितनी करंट है निकाल सकते हैं। इतनी तो मैंने आपको करंट करके बता दी। अब ये 5th एलिमेंट तक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मुझे आप बताएं कि 6th एलिमेंट के लिए क्या होगा। ओके, 6th एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करो, 6 एलिमेंट हो जाएंगे तो क्या होगा। दिस इज़ योर होमवर्क नॉट, यू जस्ट सॉल्व इट नाउ। ओके, ताकि आपके कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। तो दीज आर द एलिमेंट, 5th एलिमेंट। 5 एलिमेंट तक अपन ने ईच एलिमेंट में करंट कर दी। अगर एलिमेंट 6 हो जाए, ये 5 तक अपन ने कैलकुलेशन कर दी, 6 हो जाए तो क्या होगा। तो मुझे बताइए, मैं यहाँ पे किस एक को सीधा यहाँ लिख लूँगा, इस एक को सीधा यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। अब मुझे बताओ सेकंड की जगह में क्या लिखूँगा, सेकंड की जगह में कितना लिखूँगा, एडिशन करूँगा किसका और किसका, 1 और 4 का, कितना आ जाएगा 5। ओके, और थर्ड एलिमेंट की जगह में क्या लिखूँगा, इन दोनों का एडिशन करूँगा, कितना आ जाएगा 10। फोर्थ एलिमेंट की जगह मैं इन दोनों का एडिशन करूँगा, कितना आ जाएगा 10। और 5th एलिमेंट में मैं इन दोनों का एडिशन करूँगा, कितना आ जाएगा 5। सो अगर आपसे पूछे व्हाट वुड बी द करंट इन थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट में करंट कितनी आ जाएगी 10 आई। ओके, व्हाट वुड बी द करंट इन सेकंड एलिमेंट, द करंट वुड बी 5 आई। ओके, व्हाट वुड बी द करंट इन फर्स्ट एलिमेंट, करंट इन द फर्स्ट एलिमेंट इज आई। ओके, तो इसके अंदर वापस अगर 4th में पूछे 10 आई, 5th में पूछे तो 5 आए, और 6th में पूछे तो आई। इस तरीके से जो है करंट जो है कैलकुलेट करी जाती है। सो बेसिकली दिस इज़ द शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग करंट इन ईच एलिमेंट। सो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, और भी क्या क्वेश्चन पूछते हैं बाइनोमियल एरे से रिलेटेड, और भी जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है उसके अंदर यही सबसे पहले पूछा जाता है कि लेंथ कितनी होगी, कि भाई आपके जो है, जैसे अपन ने यहाँ पे तो सीधा कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। जैसे 3 एलिमेंट एरे, 3 एलिमेंट एरे अपन को पता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी λ/2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस λ/2। तो 3 एलिमेंट एरे के लिए जो कंप्लीट लेंथ होगी L कितनी होगी, इन दोनों का एडिशन कर दो, कितना हो जाएगा λ। ओके, इन दोनों का λ/2 प्लस λ/2 कितना हो जाएगा λ। 4th एलिमेंट के लिए, 4th एलिमेंट कहने का सेंस ये है कि इसकी अपन लेंथ निकाल रहे हैं, अपनी बाइनोमियल एरे की लेंथ निकाल रहे हैं, λ/2 कितना आ गया λ हो गया। 4th एलिमेंट एरे के लिए, 4 एलिमेंट एरे के लिए क्या होगा, ये λ/2, ये λ/2, ये λ/2। ओके, सो ये तीनों मिलकर कितने आ गए 3 λ/2। ओके, 3 λ/2 4 एलिमेंट के लिए। सो आपको एक चीज़ अब दिख रही होगी, पहले कितनी आई थी 2 एलिमेंट के लिए λ, 3 एलिमेंट के लिए 3 λ/2। सो बेसिकली अब क्या होगा यहाँ पे n-1 ही तो कर रहे हैं अपन, कितनी भी लेंथ हो तो उसके लिए अपन लेंथ निकालेंगे तो कितना हो गया n-1 λ/2। अगर 4 एलिमेंट है तो 3 λ/2, 2 एलिमेंट है तो 2 λ/2, तो 2 λ/2 सॉरी, तो अगर 3 एलिमेंट है तो 2 λ/2, 3 एलिमेंट है 2 λ/2 मतलब लैम्डा, जो अपन कैलकुलेट करके आए हैं 3 लैम्डा मतलब लैम्डा के लिए 3 एलिमेंट के लिए λ/2 कितना आया था लैम्डा आया था। और 4 एलिमेंट के लिए 3 λ/2, 5 एलिमेंट हो जाएंगे तो 4 λ/2 मतलब 2 लैम्डा, और 6 एलिमेंट हो जाएंगे तो 5 λ/2। इस तरीके से L जो है लेंथ जो है वो निकल के आती रहेगी, लेंथ ऑफ जो बाइनोमियल एरे है वो इस तरीके से निकल के आती रहेगी। ओके, सो दिस इज़ द कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ बाइनोमियल एरे। आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब अपन बात करेंगे हाफ पावर बीमविड्थ की। बहुत ही ईजी चीज़ है, हाफ पावर बीमविड्थ कैसे निकालेंगे, 1.06 डिवाइड बाय √n-1। सीधा सीधा आपको यहाँ पे n की वैल्यू लिखनी है,
जितने एलिमेंट है उतनी, एन की वैल्यू 2 है तो n माइनस 1 1 हो जाएगा, तो हाफ पावर बीम विड्थ कितनी आ जाएगी 1.06, जो कि होती है 2 एलिमेंट के लिए, अपन को पता है। 3 होंगे तो 3 माइनस 1 मतलब √2 आ जाएगा नीचे, इस तरीके से। तो अगर आपको एलिमेंट नहीं दे रखे हैं, डिस्टेंस और लेमडा की टर्म्स में दे रखी है कि जो अपन को नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं दे रखे अपने एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, ये अपन को नहीं बता रखा है, लेकिन अपन को बता रखा है कि जो अपना बायोमेल एरे है उसकी लेंथ जो है लेमडा है, लेंथ कितनी लेमडा है, तो हाफ पावर बीम विड्थ कितनी आ जाएगी, हाफ पावर बीम विड्थ आ जाएगी, लेंथ अगर लेमडा है तो लेमडा टू लेमडा कैंसिल, √2 से डिवाइड कर दो इसको। ओके, तो जितनी लेंथ दे रखी होगी उसे डिवाइड करते जाओ। इसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई मैं कर दूँ तो इसको 0.75 √L/λ भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है निकल के आती है। अब अगर अपन बात करते हैं डाइवर्सिटी की, तो वो डी जो है वो क्या होता है, डी निकल के आता है 1.77 √n जो होता है वो अपन को पता है कितना, n की जो वैल्यू होती है वो कितनी, n की वैल्यू अपन यहाँ से अगर निकालना चाहे तो कितनी आएगी, ये अपन देख रहे हैं ना फॉर्मूला, अपन आप सोच रहे हैं ना n कैसे, ये n की वाली चीज़ है, n निकाल दो, कैसे निकल के आएगा, 2l इक्वस टू कितना होगा 12/λ इक्वस टू n माइनस 1। ओके, सो n इक्वस टू कितना आ जाएगा, n इक्वस टू आ जाएगा 12 प्लस λ/λ। ओके, या फिर अपन कह सकते हैं इस तरीके से 12, सिंपल सी चीज़ है देखो, 12/λ प्लस 1 इक्वस टू n, यहाँ से n निकाला, सुबह से n की जगह यहाँ पे वैल्यू निकल तो आपको डाइवर्सिटी भी आ जाएगी निकालनी। सिंपल चीज़ें हैं, फार्मूले में डालो आंसर निकालो, बस अपन को फार्मूला जो है याद होना चाहिए, डाइवर्सिटी का फार्मूला याद होना चाहिए, हाफ पावर बीम विड्थ का फार्मूला याद होना चाहिए, पास्कल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। ओके, लेंथ का फार्मूला पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल, लेंथ का फार्मूला कौन सा बड़ा है n-1λ/2, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना। पास्कल ट्रायंगल पता है, और मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को पता है, जितने एलिमेंट है उसमें से n माइनस कर दो तो अपन को पता लग जाएगा। और अपन को n अगर ट्रिकी क्वेश्चन इसके अंदर पूछना चाहे तो इस तरीके से भी पूछ सकता है अपन को, एक चीज़ ध्यान देना, n अपन को इस तरीके से भी कह सकता है कि लेंथ जो है वो फुल वेव लेंथ के बराबर है, तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब लेंथ फुल लेंथ के बराबर है मतलब l कितना हो गया, लैम्डा हो गया, n-1 λ/2, तो यहाँ से अपन को n निकालना पड़ेगा, लैम्डा टू लैम्डा कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, कैलकुलेट कर लो आप 3 आ जाएगी, तो n की वैल्यू 3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा यहाँ पे cos² π/2 cos phi निकल के आएगा। ओके, सो इस तरीके से जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और सारी कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं, अपना सब कॉन्सेप्ट अपन अच्छी तरीके से इसके अंदर देख लिया। सो बेसिकली रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट थरोली एंड प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट एट योर होम। ओके, तभी आपको ये चीज़ जो है अच्छे से क्लियर होगी। अंडरस्टूड। सो बाइनोमियल जो है, बाइनोमियल एरे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हमेशा जो है आपको पूछा जाएगा। कई जगह आपको कोर्स के अंदर ऐसे भी दे रखा होता है कि नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड जो एरे होते हैं उनके बारे में बताओ, तो वही सेम बाइनोमियल एरे है। ओके, इसके अंदर कुछ नया नाम नहीं लिखा, बाइनोमियल एरे को नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड एरे बोलते हैं, है ना। इनका जो एम्पलीट्यूड होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है इसके अंदर। और जो है अपन कह सकते हैं कि रेडिएशन पैटर्न के अंदर कोई भी नोड्स नहीं आते हैं, सॉरी नो माइनर लोड्स होते हैं इसमें, माइनर लोड बिल्कुल नहीं होते हैं, सारे मेजर नोड्स होते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल एरे। तभी आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी पूरी। नेक्स्ट इज स्केलेटन ऑफ एरे। ओके, स्केलेटन ऑफ एरे क्या होता है एक्चुअली, स्केलेटन ऑफ पॉलिनोमियल एरे इसको बोला जाता है। स्केलेटन ऑफ एरे, पॉलिनोमियल एरे मतलब क्या, इसके नाम में देखो आपको इसका पता चल जाएगा, ऑफ लिखा है ना यहाँ पर, स्केलेटन ऑफ। स्केलेटन ऑफ कहने का सेंस ये है कि जो अनडिज़ायरेबल रेडिएशन है वो अपन को इरेज करनी है। अनडिज़ायरेबल रेडिएशन को इरेज करने के लिए जो अपन मेथड यूज़ करते हैं उसको स्केलेटन ऑफ पॉलिनोमियल एरे बोलते हैं, है ना। जो रेडिएशन अपने जो है हार्मफुल रेडिएशन है अपने लिए, या हार्मफुल नहीं कह सकते इसको, एक तरीके से अनडिज़ायरेबल अनवांटेड रेडिएशन है जो अपन को नहीं चाहिए अपने रेडिएशन पैटर्न के अंदर, तो उनको हटाने के लिए जो अपन काम में लेते हैं वो होता है स्केलेटन ऑफ पॉलिनोमियल एरे। तो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, जैसे कि अपना एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने 4 पॉइंट ये लगे हुए हैं या फिर 5 पॉइंट एरे यहाँ पे है, इससे जो कंप्लीट जो है रेडिएशन निकल रहा है इस तरीके से निकल रहा है। ये अपन ने लगा रखा है अपने जो है बॉर्डर एरिया के ऊपर अपन ने ये लगा रखा है। अब अपना होता क्या है कि एनिमी यहाँ से आता है, ये जो है ना ग्रीन वाला, ये एनिमी है अपना, ये एनिमी यहाँ से आ रहा है। तो एनिमी क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि कहाँ से जो है इनके एंटीना लगे हुए हैं, कहाँ से रेडिएशन आ रहा है, वो डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे जो है सिपाही खड़े हैं, वो चीज़ डिटेक्ट करेगा ये। तो बेसिकली होता है कि इसको अपन को बताना होता है, इसको धोखा देना होता है कि भाई हम यहाँ पे नहीं खड़े हैं। तो वो कैसे होगा, जो इस डायरेक्शन, जैसे इस डायरेक्शन के अंदर ये है
ये क्या करेगा, इस वाले रेडिएशन यहाँ से जो रेडिएशन निकले होंगे उसको डिटेक्ट करेगा यहाँ से। तो अपन को क्या करना पड़ता है, ये वाले रेडिएशन को इरेज करना होता है। तो ये रेडिएशन इरेज कैसे होता है, अपन क्या करते हैं, इसका इस तरीके से पैटर्न बनाते हैं। ओके, तो इस डायरेक्शन में जाने वाले जो रेडिएशन है कैसे हो गई, इरेज हो गई। तो जो अपना एनिमी है उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे जो अपन बैठे हैं। और जैसे जैसे प्लेन आगे जाएगा उसके हिसाब से अपन को सारे जो है रेडिएशन इसको घुमाना पड़ेगा, इस गोले को अपन को घुमाना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो उसको जो है एनिमी को डिटेक्ट नहीं हो पाएगा कि कहाँ से रेडिएशन आ रहा है। ओके, सो बेसिकली अगर इस डायरेक्शन में अगर अपन को करना है, जैसे यहाँ से डिटेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये वाले अपन हटा देंगे, सॉरी इस तरीके से सिर्फ ये वाले हटा देंगे, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा हटाना चाहे, 2-3 हटाना चाहे, तो वो भी अपन कर सकते हैं। ये रेडिएशन अगर हटाना चाहे दोनों हटा सकते हैं। सो जो हटाने के लिए अपन मेथड यूज़ करते हैं उसको स्केलन ऑफ पॉलिनोमियल एरे बोला जाता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्केलन ऑफ पॉलिनोमियल एरे। सो स्केलन ऑफ हैज़ शोन दैट लीनियर एरे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पॉलिनोमियल्स। तो स्केलन ऑफ में क्या होता है, लीनियर एरे जो होता है, जो अपन अभी देखा कि 5 जो एरे अपन साइड में लगा रखे हैं, लीनियर एरे जो होता है कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पॉलिनोमियल। इनको कैसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल की तरह अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस रिप्रेजेंटेशन बिकम ए वेरी यूजफुल टूल इन द एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ एंटीना एरे। और बहुत ही जो है काम का जो है सिंथेसिस और जो एनालिसिस होता है ये रिप्रेजेंटेशन अपने लिए, है ना, एरे की जो है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टेयरिंग एन एंटीना एरे वी वांट टू इंश्योर दैट ए मिनिमम ऑफ एनर्जी गोज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कहने का सेंस ये कि एक डायरेक्शन के अंदर अपन को कंप्लीट रेडिएशन नहीं भेज के अपन को मिनिमम एनर्जी अगर भेजनी हो या फिर इरेज करना हो किसी सिग्नल को, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर द वेट ऑफ एन एंटीना एरे कैन बी सिलेक्टेड सच दैट द रेडिएशन पैटर्न हैज़ नल्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कहने का सेंस ये कि वेट अपन जो है उसके अंदर सेलेक्ट करता है उसके हिसाब से। तो अपना रेडिएशन निकल रहा है ना एंटीना से, एंटीना के अंदर कुछ वेट ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं, उस वेट को अपन सेलेक्ट करके क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नल लिया था। रेडिएशन को इरेज करने का कहने का सेंस क्या है, वहाँ पे नल लाना। तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, उस वेट को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे नल आ जाएगा। तो नल आने के बाद क्या होगा, उस डायरेक्शन के अंदर कोई भी जो है रेडिएशन नहीं जाएगा। इन दिस मैनर अनडिजायरेबल डायरेक्शन ऑफ इंटरफेरेंस, जैमिंग सिग्नल और नॉइज़ कैन बी रिड्यूस। तो कहने का सेंस ये है कि अपन जो अनडिजायरेबल डायरेक्शन के अंदर जो इंटरफेरेंस आ रहा है, कोई इंटरफेरेंस आ रहा है, कोई नॉइस आ रही है, जैमिंग सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है, इन सबको अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इन जनरल एन एलिमेंट एरे कैन बी प्लेस्ड n-1 इंडिपेंडेंट नल इन द रेडिएशन पैटर्न। मतलब एन एलिमेंट एरे जो है ना उसके अंदर n-1 जो है अपन नल लगा सकते हैं। ओके, n-1 जो इंडिपेंडेंट नल जो है अपन लगा सकते हैं। ओके, लेट अस अज्यूम वी हैव एन n एलिमेंट लीनियर एरे विथ यूनिफॉर्म स्पेसिंग इक्वल टू λ/2 एंड लाइंग ऑन z एक्सिस। तो एक z एक्सिस के अंदर क्या है, अपन बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे लगा दिए, कितने n एलिमेंट लगा दिए, सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है, λ/2। तो उसका अगर एरे फैक्टर अपन निकालना चाहते हैं, एरे फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ n-1 टू n-1 समीशन ऑफ n = 0 to n-1 wn विच वेट वे हैव सेलेक्टेड e⁻ -j π n cos थीटा। इस तरीके से जो है इसका एरिया फैक्टर होता है, एरे फैक्टर होता है। तो एरे फैक्टर जो है इस तरीके से निकल के आया, इसको अपन जनरलाइज करेंगे तो इस चीज़ को अपन z से डिनोट कर देंगे। जो e⁻ -j π n cos थीटा को अपन z से लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा जनरलाइज कर दिया z की टर्म के अंदर। तो दिस इज द एरे फैक्टर, दिस वुड बी द एरे फैक्टर। पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर ऑफ n हैज़ n zeros, so above area factor has order n-1 which can have n-1 zeros. Let us consider those zeros are z0 to zn-2. ओके, सो बेसिकली अपन को क्या है कि अपन आपको करना क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर ऑफ n का जो पॉलिनोमियल का ऑर्डर है उसके अंदर n zeros है। ओके, n zeros जो है अपन को इसके अंदर लाने हैं। सो बेसिकली क्या है, वो वाले अपन जो है इरेज कर रहे हैं। सो ये जीरो अपन इरेज करने के लिए यहाँ पे wn के अंदर क्या करेंगे, z को z माइनस n से इरेज करेंगे, z माइनस n यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसको इरेज करने के लिए एरिया फैक्टर अपन कैसे लिखेंगे, z माइनस n से। और अपना जो एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा, z जो n वेरी करेगा n = 0 से n-2 तक जो है वेरी करेगा। ओके, सो इस तरीके से जो है अपना स्टैंडर्डाइज किया जाता है इसको। सो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अपन ने क्या किया कि वो वाले जो वेट जो है ना वो हटा दिए हैं। ओके, सो नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबल्स एंड हैव गेटन रिड ऑफ वेट्स। वो वाले वेट्स जो अपन ने यहाँ से हटा दिए। ओके, हेंस वी कैन चूज द जीरो zn टू बी
वॉट एवर वी वॉन्ट। इसके हिसाब से जो भी अपन को जो है, जो अपना जो जीरोज है वो चूज़ कर सकते हैं अपन इसके अंदर। एंड देन फिगर आउट व्हाट द वेट शुड बी गिवन टू द सेम पैटर्न। इसके अंदर क्या है कि जो अपन को वेट चूज़ करने हैं वो चूज़ कर सकते हैं, जो अपन को इरेज करने हैं वो इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला और विद द इरेजिंग द जीरोज फ्रॉम द एरिया फैक्टर। ओके, सो इस तरीके से जो इसका फार्मूला है वो निकल के आता है। कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस एरिया फैक्टर इज द सेम विच आई हैव टोल्ड यू। ओके, चीज़ें वही चल रही है, बस उसको थोड़ा सा अपन मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया है। अब अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि अपना n की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है इसके अंदर, ठीक है। लेट अस टेक n इक्वल्स टू 3। सपोज वी वांट द एरेज रेडिएशन पैटर्न टू हैव जीरोज एट 45 डिग्री एंड 120 डिग्री। वी कैन सिंपली यूज़ Zn। सो बेसिकली होता क्या कि n की वैल्यू अपन ने 3 यहाँ पे ली है और अपन को 45 डिग्री 120 डिग्री के ऊपर नल लाना है, जीरो लाना है। तो Z0 जो अपन कैसे लिखेंगे इसके अंदर, Z की वैल्यू कैसे लिखते हैं, जो भी एंगल है उसकी वैल्यू सीधी डाल दो, e⁻ cos 45 e⁻ cos 120 डिग्री, ठीक है। सो ये दो अपन को जीरो लाने, अपन दोनों यहाँ पे लिख लिए। और अपना जो एरिया फैक्टर है वो कैसे निकल के आएगा, Z² माइनस Z0 प्लस Z1 इंटू Z प्लस Z0 इंटू Z1। सो इस तरीके से जो इसका एरिया फैक्टर निकल के आएगा। अपना फार्मूला क्या कहता है उसके अंदर, यहाँ पे फार्मूले के अंदर क्या होता है एरिया फैक्टर, उसमें क्या होता है W0 प्लस W1Z प्लस W2Z²। सो अपन क्या करते हैं, अब ये जो है ना इनको अपन कंपेयर करेंगे इनसे। इस फार्मूले को अपन ने सॉल्व किया तो ये चीज़ निकल के आई है। सिंपल इस फार्मूले के अंदर अपन ने Z की वैल्यू लिखी और कुछ नहीं किया, इसको जो अपन ने एक्सपेंड किया है, जो एरिया फैक्टर का फार्मूला है ना इसको अपन ने एक्सपेंड किया है और कुछ नहीं किया यहाँ पे, है ना। सेम चीज़ अपन ने यहाँ पे एक्सपेंड करी है। ओके, सो बेसिकली जो है एक्सपेंड करने के बाद में ये चीज़ निकल के आई है एरिया फैक्टर की। तो इसको अपन को कंपेयर करना है W0 से, W1 से और W2 से। तो W0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z0 Z1। क्यों, क्योंकि W0 ये वाला है। W1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस Z0 प्लस Z1, ठीक है। W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर, जो कि Z² के साथ में। ओके, तो W0 W1 W2 तीनों की वैल्यू अपन ने निकाल दी, ठीक है। अभी तीनों की W की वैल्यू अपन को पता लगी। W मतलब जो वेट रेशियो अपन को कौन कौन से वेट जो इरेज करने हैं वो अपन को पता लग गया। अगर अपन को जहाँ पे नल लाने के लिए उसके लिए अपन कौन कौन से वेट अपन को इरेज करने हैं वो अपन को पता लग चुका है, ठीक है। सो इसका पैटर्न अगर अपन बनाना चाहें तो किस तरीके से होगा, एरिया फैक्टर वर्सेज एंगल का पैटर्न। सो बेसिकली क्या करते हैं इसके अंदर अपन इस तरीके से जो अपना पैटर्न बनाते हैं अपन, यहाँ पे सबसे पहले अपना जो जीरो है वो कहाँ आ रहा है, एक तो 45 डिग्री पे आ रहा है, दूसरा 120 डिग्री के ऊपर आ रहा है। सो इस तरीके से यहाँ पे मेजर लूप आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे माइनर लूप्स आ जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से जो इसकी कैलकुलेशन करी जाती है और इस तरीके से इसका पैटर्न जो है बनाया जाता है। और अगर वेट की कैलकुलेशन करनी तो अपन को पता लग गया, सीधा अपन को फार्मूले के अंदर डालना है ना। ये वाली चीज़ Z0 और Z1 जो है ना ये अपन सीधा इसके अंदर डाल दिया फार्मूले के अंदर, तो ये वैल्यू अपनी निकल के आ गई। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड आवर थ्योरी। सो इस तरीके से जो अपन को एनिमी से अगर बचना हो तो इस तरीके से रेडिएशन को इरेज किया जाता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ऑफ पॉलिनोमियल एरे, है ना। सो इस तरीके से जो अपना चलता है। दिस मेथड कैन बी इजीली प्रीफॉर्म ऑन लीनियर एरे विद मैनी मोर एलिमेंट, ठीक है। इसमें एलिमेंट अपन बढ़ा के भी अपन और भी इसके अंदर कर सकते हैं। दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू प्लेनर एंड मल्टी डायमेंशन एरे, है ना। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू प्लेनर एंड मल्टी डायमेंशन एरे। प्लेनर और मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर भी इसको हम काम में ले सकते हैं। द सिंप्लिसिटी ऑफ प्लेसिंग नल्स इन द रेडिएशन पैटर्न एड्स अ पावरफुल एडवांटेज फॉर यूजिंग एरे इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इन प्रैक्टिकल। सो बेसिकली होगा क्या इसके अंदर आपको, बेसिकली होगा कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा मेथड, सिंप्लिसिटी बहुत ही बढ़ जाती है इसके अंदर रेडिएशन पैटर्न के अंदर अपन को, और इसके एडवांटेज भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर नल अपन को किसी डायरेक्शन में प्लेस करना है तो दिस वुड बी वेरी सिंपल मेजर फॉर अस, है ना। कहाँ भी अपन को नल प्लेस करना है और जहाँ से अपन एनिमी को बचना है जिस डायरेक्शन के अंदर, उसके डायरेक्शन के अंदर नल प्लेस करना बहुत ईजी हो जाता है इस मेथड को यूज़ करके। सो दिस इज़ द बेसिक थ्योरी ऑफ स्केलेटन ऑफ polynomial array, स्केलेटन ऑफ polynomial array, okay. So in the next class we will study about Dolph text of array, okay. So basically अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। इस थ्योरी का आप अच्छे से रिवाइज करिए अपने घर पे और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे बढ़ेंगे अब। ओके, थैंक यू।